Assalamu alaikum. Welcome back, guys, with a new video. Today the topic of our discussion is present perfect continuous tense. Before starting the video, if you are new on my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel for more informative videos. आज हमने जो पढ़ना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। यानी इसमें काम जो मुकम्मल भी हो जाता है और साथ साथ वो जारी भी रहता है। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है फार्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो उसका हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। तो इसमें इंटेरोगेटिव में जैसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, किसी भी टेंस का जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना जो कि हैज़ या हैव होता है। उसके बाद हमने लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो कि काम करने वाला होता है। उसके बाद आना है हमने बीन लगाना है। यहाँ पे बीन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अगर तो फ़िक्रात हों जिनमें वक़्त बताया हुआ हो, जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर तो वक़्त बताया हुआ हो तो फिर उसके बाद सिंस या फार लगाते हैं और उसके बाद टाइम लगाते हैं। अब सिंस कहाँ आता है, फार कहाँ आता है, ये पिछली वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं। सिंस आना होता है जहाँ पे मुतय्यन वक़्त हो, जैसे सुबह से, शाम से, 1980 से, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कल से। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं तो वहाँ पे सिंस आता है। और फार आता है जहाँ पे वक़्त मुतय्यन ना हो, जैसे 2 घंटों से, 2 सालों से, कई माह से, इस तरह के अल्फाज वहाँ पे आता है। टाइम यानी जहाँ पे वक़्त मुतय्यन ना हो यानी फ़िक्स ना हो। अब हम इसकी मिसालें पढ़ते हैं। तो पहली मिसाल है, क्या वो 1997 से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। तो अब वो एक है, ठीक है। अब इसमें देखें, एक तो वक़्त आ गया 1997, दूसरा आ गया है रहा है। तो इन दो चीज़ों से इस सेंटेंस की पहचान होती है। एक तरीका इन सेंटेंसेस की पहचान का ये है। तो अब इसमें क्योंकि वो एक बनता है तो इसलिए सब्जेक्ट है ही से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज़ ही। उसके बाद बीन के बाद है सर अंजाम देना, उसके लिए आता है अकॉम्प्लिशिंग हीज़ ड्यूटीज़ सिंस 1997। हैज़ ही बीन अकॉम्प्लिशिंग हीज़ ड्यूटीज़ सिंस 1997। नेक्स्ट फ़िक्र है, क्या तुम 15 दिन से कॉलेज नहीं आ रहे हो। तो इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है। तो इसलिए हैव हमने पहले लगाना है। हैव यू नॉट, क्योंकि इसमें मनफी भी है तो इसलिए नॉट आना है। हैव यू नॉट बीन कमिंग मीन आ रहे हो के लिए, टू कॉलेज में फॉर 15 डेज़ 15 दिनों से। हैव यू नॉट बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 15 डेज़। तो इसमें देखिए सबसे पहले आ गया ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद अगर मनफी फ़िक्र है तो नॉट आ गया, नॉट के बाद बीन आ गया, बीन के बाद आती है वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना होता है। तो यहाँ पे टू जो है वो प्रेपोजिशन है जो कि कमिंग के साथ आ रही है, और कॉलेज जो है वो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टाइम से पहले हमने देखिए फार लगाया है, क्योंकि 15 दिन जो है 15 डेज़ ये एक फ़िक्स जो है यानी मुतय्यन वक़्त नहीं है, तो इसलिए हमने फार लगाया। अगली एग्जांपल है, अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है। अब यहाँ पे जो कब है वक़्त के लिए, यानी वक़्त है ये पूछ रहा है सवाल में, तो इसलिए इसकी जो बननी है हमारे पास ट्रांसलेशन इंग्लिश में वो ये होनी है सिंस व्हेन, यानी कब से। सिंस व्हेन कब से, हैज़ यही क्योंकि सवालिया है तो इसलिए है जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आना है। अमीर आदमी रिच मैन, उसके बाद बीन आराम कर रहा है, तो आराम करना के लिए जो वर्ब होती है वो टेक होती है, तो टेक के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया तो ये बन गया टेकिंग रेस्ट। तो इस तरह फ़िक्रा मुकम्मल बना, सिंस व्हेन हैज़ रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट। अगला फ़िक्रा, वो दोपहर से लकड़ी कहाँ चीर रहे हैं। तो कहाँ के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे, तो कहाँ को बोलते हैं वेयर हैव दे, क्योंकि वो ज़्यादा हैं तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आया हैव, और पहले क्यों लगाया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वेयर हैव दे बीन सा होता है चीरना, तो इसलिए यहाँ पे आ गया सा के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया। साइंग दी वुड लकड़ी सिंस नून
दोपहर से, नून जो दोपहर का टाइम है वो फिक्स टाइम होता है, तो इसलिए सिंस नून आ गया। वेयर हैव दे बीन साइंग द वुड सिंस नून। अगला फिक्र है, क्या ज़मीन हज़ारों सालों से सूरज के गिर्द नहीं घूम रही है। तो इसमें हमारे पास जो है ये सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। तो इसमें ज़मीन एक है, दी अर्थ सब्जेक्ट है, तो इसलिए उससे पहले आना है हैज़। हेल्पिंग वर्ब हैज़ दी अर्थ नॉट बीन, नहीं रिवॉल्विंग घूम रही। अराउंड दी सन सूरज के गिर्द, जो रिवॉल्व होता है ये किसी चीज़ के गिर्द घूमने के लिए यूज़ होता है, तो रिवॉल्विंग अराउंड दी सन सूरज के गिर्द फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कई सालों से या कई जो है हज़ारों सालों से। तो अगला फ़िक्रा हमारे पास जो है लास्ट वो है, क्या वो मेरी हदायत के मुताबिक अमल नहीं करते रहे हैं। तो इसमें देखें टाइम नहीं दिया हुआ है, जिन फ़िक्रा में टाइम नहीं दिया होता है तो उनके जो एंड पे आता है वो ते रहे हैं, जैसे ये एग्ज़ाम्पल है उस तरह के अल्फाज जो वो आते हैं। तो हैव दे, क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं तो हेल्पिंग वर्ब आया हैव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट है दे, उसके बाद क्योंकि मनफी है तो नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद है अमल करना, अमल करना क्या होता है एक्ट अपॉन, तो यहाँ पे आएगा एक्टिंग अपॉन, क्योंकि ING का इजाफा करना होता है। अकॉर्डिंग मुताबिक, टू माई इंस्ट्रक्शंस मेरी हदायत। हैव दे नॉट बीन एक्टिंग अपॉन अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, क्या वो मेरी हदायत के मुताबिक अमल नहीं करते रहे हैं।